आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। और आज का हमारा मकसद ये है कि हम वन पॉइंट एजेंडा के साथ आज आपके थ्रू पब्लिक को अवेयर करें और उनको अवेयरनेस दें रिगार्डिंग बाइक्स, जो बाइक्स के खिलाफ कैंपेन चल रही है क्वेटा शहर में। हमने जब अपना क्राइम एनालाइज किया है, और आप लोग भी यहाँ पे सारे पुराने लोग हैं, आप लोग भी आइडिया है कि 90% जो क्राइम है वो क्वेटा में बाइक्स पे हो रहा है। चाहे वो टेररिज्म इंसिडेंट्स होते हैं या बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी बाइक्स पे हो रही हैं। जब हमने सारा ये देखा है तो क्वेटा की बाइक्स, अगर हम बता दें कि 15 या 20 मिनट का जो हमारा स्पिनी रोड का जो ड्राइव हम करते हैं, उसमें जो हमने काउंट किया तो सिर्फ उस एक लेंथ में रोड के 321 बाइक्स ऐसे थे जिनकी नंबर प्लेटें नहीं। इसी तरह आप बाकी क्वेटा की जब सड़कों पे और रोडों पे जाते हैं तो ये सिलसिला होता है। अगस्त के महीने में हमने कैंपेन स्टार्ट की थी और हमारा ये अज़म है कि हम इस कैंपेन को चलाएंगे जब तक क्वेटा की हर एक बाइक रजिस्टर नहीं होगी। अब इस पूरे प्रोसेस में आप सबके भी नॉलेज में है और हमारे भी उसमें कि अवाम बहुत सारे तरीकों से तंग भी हो रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि अवाम तंग ना हो, क्योंकि हमारा स्टेप्स अवाम को तंग करना नहीं है, हमने क्राइम को कंट्रोल करना है और वो करते हुए हमने अवाम को फैसिलिटेट करना है। और इस सिलसिले में हमारे थानों के अंदर भी रश बढ़ गया है बाइक्स का, और बाकी जगह पे भी अवाम, एक बंदे की बाइक है उसके ऊपर अदालत की भी चक्कर लगाने हैं, उसने जगह जगह के चक्कर लगाने हैं। तो लिहाजा हम चाह रहे हैं कि हम आपके थ्रू आज अवाम को सिर्फ अवेयर करें कि हम करना क्या चाह रहे हैं और उन्होंने हमें कैसे हेल्प करना है और हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हम आपके ज़रिए तमाम क्वेटा की आवाम को ये बता दें कि क्वेटा में कोई भी अनरजिस्टर्ड बाइक रोड पे नहीं आएगी। इस पे जो है ज़ीरो टॉलरेंस। जो बाइक रोड पे आएगी, सेकेंडली वो बाइक के दोनों नंबर प्लेटें लगी होंगी, फ्रंट एंड रेयर। इस सिलसिले में जब हमने अपनी वर्किंग की और ये था कि शायद एक्साइज के पास नंबर प्लेटें नहीं है या वो देते नहीं है, तो हमने एक्साइज के हमारे ईटीओ साहब साथ बैठे हैं एंड सेक्रेटरी एक्साइज से हमारी मीटिंग्स हुई है। इनके पास नंबर प्लेट्स वाफिर मिकदार में मौजूद है, ये नंबर प्लेट्स हमको इशू कर देंगे। इस वक्त भी नियरली 4500 इनके पास नंबर प्लेट्स पड़ी हुई है। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो बंदा अपनी बाइक रजिस्टर करेगा वो अपने नाम पे रजिस्टर करेगा या अपने भाई के नाम पे या अपने करीबी ब्लड रिलेटिव के नाम पे। ये नहीं होगा कि बंदा यहाँ पे क्वेटा में बाइक चला रहा है और पता चला कि उसकी जो बाइक रजिस्टर्ड है वो कहीं और किसी और शहर की, कोई जैकबाबाद और कहीं और की है। वो बंदा यहाँ का होगा और जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि वो अगर वो क्वेटा में चला रहा है। फिर एक और चीज़ है वाउचर्स। क्वेटा में जब हमने ये कैंपेन चलाई तो 2014, 2016 या शायद उससे भी पुराने जो बाइक्स थे अभी तक वाउचर्स पे चल रहे थे, और वो अब लेके आ रहे हैं कि हमने बाइक्स रजिस्टर करनी। हम सबको बता दें कि वाउचर्स पे बाइक्स हम अलाउड नहीं करेंगे क्वेटा। 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बाइक्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है, और शोरूम ओनर्स के साथ भी हमारी मुलाकातें हो रही हैं। उनके थ्रू वो इंश्योर करवाएंगे कि जो बाइक वो सेल आउट करेंगे वो बाइक रजिस्टर करवाएंगे। उसमें चैलेंज आवाम को ये आएगी कि वो ये कहेंगे हमारी किस्तें पूरी नहीं हुई, हम कैसे अपने नाम पे रजिस्टर करें। तो एक्साइज अथॉरिटीज़ के साथ जो हमारी बात हुई है वो जॉइंट ओनरशिप पे उसको रजिस्टर कर देंगे और उनका जो वो मसला है वो हल है। ये बहाना वो ना करें कि बाइक जो है रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती। ईटीओ साहब साथ ही बैठे हुए हैं, बाइक्स जो है रजिस्टर होंगी, चाहे जॉइंट ओनरशिप पर हो चाहे बंदे की सिंगल ओनरशिप पर हो। इसी सिलसिले में अभी आपको मैं ये भी ऐड करता चलूँ एज एन इंफॉर्मेशन कि ये इस कैंपेन से फिर रेवेन्यू जनरेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है। जहाँ तक कि एक्साइज अथॉरिटीज़ की जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में अमाउंट जा रही है या ट्रैफिक की तरफ से, विद इन एक महीने 78 लैक्स सिर्फ बाइक्स के चालान से ट्रैफिक ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और इसी तरह अच्छी खासी अमाउंट जो है एक्साइज में भी
जमा हुई है। तकरीबन दिन के 700 से 800 बाइक्स की रजिस्ट्रेशन एक्साइज कर रही है। इस महीने में हमने तकरीबन जो कार्रवाई की 6370 बाइक्स पे हमने कार्रवाई की है, ट्रैफिक और पुलिस ने मिला के। और अभी तक हमें इसमें एक बड़ा ही जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि बहुत सारी बाइक्स ऐसी हैं जो हमें लगती है कि वो चोरी शुदा थी और यहाँ पे लोग चला रहे थे और उनके भी ओनर सामने नहीं आ रहे, जिसको हम वेरीफाई करेंगे मुख्तलिफ अपने ज़राए से। तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं एक बार फिर आप लोगों के थ्रू आवाम को यही कहना चाहूँगा कि बाइक्स रजिस्टर करें, दोनों नंबर प्लेटें लगाएं, अपने नाम पे रजिस्टर करें, और जो वाउचर्स पर हैं वाउचर्स वाली बाइक्स अलाउड नहीं है। दैट्स इट। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कंपेन जारी है 6,000 के जायद आप लोग बाइक कंपेन में टेररिस्ट कितने आप लोग मिल सकते हैं? ये एंटी टेररिस्ट मुहिम होना चाहिए था जो आना चल रहे हैं, कितने इसमें से आप लोग टेररिस्ट पकड़े या कितने तक आप लोग पहुंच सके, या वो बाइक कितने टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे? इस हवाले से क्या फिगर आ सकता है? दूसरा ये कि बाइक चलाने वाले हमेशा कम सोच वाले लोग होते हैं या जो है हम आवाम से ताल्लुक रखते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की और एक हफ्ते में 6,000 बाइक बार बार आप प्राइवेट गार्ड गाड़ियों में खिलाफ आप बोलते भी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इनके तो आप 6 बंदे भी अभी तक नहीं पकड़े, जबकि आम आवाम है जिनके 6,000 पकड़ लिए, ठीक है, बेहतर एक काम है। उनकी तरफ आपका बात डालेंगे जो बादशाह लोग हैं जिससे अब नफरतें बढ़ रही हैं। शेरी यही सवाल उठा रहे हैं कि बड़े गाड़ियों में तो लोग जा रहे हैं असला समेत और कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उन पे कोई हाथ नहीं डालता, जबकि गरीब आवाम पर आता है। देखें, आप जो बात कर रहे हैं कि उनमें से कुछ 6 बंदे भी नहीं पकड़े, आई गेस आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो गलत थी। आई हैव द फिगर्स, मेरे पास बंदूक की तस्वीरें भी हैं, मेरे पास वो वेपन्स की डिटेल्स भी हैं, और मेरे पास वो बड़े लोगों की डिटेल्स हैं जिनका आप कह रहे हैं हाथ नहीं डालते। हमारे यहाँ पे 2-3 ऐसे इंसिडेंट भी हुए हाथ डालते हुए है कि बड़ी हाइप क्रिएट हुई है क्वेटा के अंदर, क्वेटा पुलिस में। शायद यहाँ पे कुछ नुमाइंदों को बात पता हो और आपको ना पता हो। अगर आपको फिगर्स चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है, और आप वो फिगर्स शेयर कर सकते हैं। और हमने हाथ डाले हैं, जो भी आपको ये बता रहे कि हमने हाथ नहीं डाले, और हमने हाथ डाले ही बड़ों पे हैं। जो वेपन के खिलाफ हमने कार्रवाई की, हमने हाथ डाले ही बड़ों पर है, वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे जितनी फास्ट। देखें, टेररिस्ट वाली जो फिगर है इसमें उस तरह हमारे अगस्त के इन 15 दिनों में तो काबू नहीं आए हैं, लेकिन आप फिगर देखें पिछले साल 19 इंसिडेंट्स हुए थे और इस साल हमारे पास इंसिडेंट्स की तादाद 2 पे आई, और जिसमें नुकसान भी हमारे पुलिस जो व्हीकल्स पे था कोई नहीं हुआ। इसका मतलब, और क्राइम पे जब जाते हैं स्नैचिंग, और वो हमारा सरियाब में 2 इंसिडेंट हुए इन दोनों उसमें। बाकी जो लास्ट ईयर 58 इंसिडेंट्स हुए थे वो 21 पे जाके डाउन हुए हैं। तो एक बड़ा फर्क भी आया है इस कैंपेन का। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को ये इसलिए बुलाया है कि आम आवाम जो आप कह रहे हैं छोटा तबका, उसको तंग करना हमारा मकसद नहीं है, और हम ये भी नहीं चाह रहे कि वो अदालतों के चक्कर लगाएं। इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्लस जो अदालतों की तरफ जा रहे हैं हम कोशिश ये करेंगे कि जो बाइक आती है वो अगले 1 घंटे 2 घंटे में अपनी चीजें ले आए और अपनी बाइक ले जाए। ये मुझे बताएं, रक्षे 2 नंबर 3 नंबर चल रहे हैं शहर के अंदर, 1 नंबर है सरियाब, वहां से हजार दिल्ली से आते हैं सरियाब होकर, वो आगे शहर में नहीं आते। 2 नंबर रक्षे एक ही नंबर पे चल रहे हैं। दूसरा सब काफी गाड़ी है, लैंड क्रूजर नहीं रोकते। मैंने देखा है, मैं मतलब हम ना आम साथी जो है वो भी थे, हम यही बैठे हुए अपने ऑफिस में, इनको नहीं पता कि मेरा कांस्टेबल क्या कर रहा है, मेरा एसपी वहां रोड पे खड़ा हो क्या कर रहा है। हमें पता है सर, हम देख रहे हैं आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। आपने बोला मोटरसाइकिल डबल सवारी या परसों कर्फ्यू का वाक्य है, 11 लाख कंधारी रोड पर छीने गए, मोटरसाइकिल छीनी परसों, परसों की बात है, डबल बेनिजिपुर में वही मोटरसाइकिल 125 छीनी गई सिविल लाइन थाने के सामने। इससे कहाँ क्राइम होता? और दूसरा ये 2 नंबर गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? आम शहर को छोड़ दिया। देखें, क्राइम आपका 100% जीरो नहीं होना क्वेटा में, ठीक है। आपको हमारे डिफरेंट पॉकेट्स हैं, डिफरेंट पॉकेट्स में कमी आई है। प्लस जो हमारी जितनी भी डिस्कशन एक्सरसाइज के साथ हुई हैं और हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हमने स्टार्ट तो बाइक्स पे किया है। हम इस वक्त आपको सिर्फ आवाम को कंफ्यूज ताकि ना करें, हम बाइक्स की बात कर रहे हैं। हमारे इसके बाद रिक्शेस पे कार्रवाई है, और उसके बाद जो काबुली गाड़ियां हैं उसकी जो हमने पहले कैंपेन चलाई थी उसको भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये सारा क्योंकि हम इस टाइम पे तीनों को साइमल्टेनियसली चलाएंगे ना,
तो हमने एक जो हमारा फोकस है, हम इसको मंथ वाइज एक चीज़ हमारी सेट होगी, फिर हम रिक्शों पे जाएंगे। कल जो मेरी डिस्कशन हुई थी तो नियरली बता रहे थे 40,000 रिक्शे, 40,000 रिक्शे जो मुझे कल बता रहे थे कि जो ओवरऑल क्वेटा में चल रहे हैं, जिसमें रजिस्टर शायद 12,000 है। ठीक है, तो वो हमने लिस्ट डाउन की हुई है चीज़, लेकिन हम एक टाइम पे मैंने इसलिए कहा था कि आज 1 पॉइंट एजेंडा पे हम आए, ताकि हम आवाम को पहले, जिससे आवाम इस वक्त फौरी तौर पे जो निचले लेवल के लोग जो तंग हो रहे हैं, उनको हम बता दें कि हम आपको तंग नहीं करना चाह रहे। आप काइंडली एक्साइज ऑफिस में भी हमने कहा है कि इनको 24 घंटे बैठना पड़ता है, ये रेडी है ताकि लोगों की रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी हो। सर एक बताएं सर, चले आप पब्लिक परेशान, इसके लिए अपने एक्साइज ऑफिस है सरियाब में, एसएसपी ऑफिस है स्पिनी रोड पे, अदालत है ये आपकी जाना लियाकत पार्क के पास, तो आप इसमें मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स क्यों नहीं बना रहे आवाम की सहूलत के लिए, एक्साइज प्लस ट्रैफिक, ये ताकि उनको सहूलत हो, वहीं से उनको जो है आसानी से मिल जाए। सर इसी के साथ ये तो बिल्कुल अच्छा इल्जाम है कि हर मोटरसाइकिल पे उसका नंबर प्लेट हो, क्राइम कम होगा, हमें भी पता है, इसका हमें भी अंदाजा है। सर मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं, एक तो 18,000 रुपया तक एक मोटरसाइकिल, जब आप 115 से या 550 से इसको जिंदगी में निकालोगे 18,000 रुपये का खर्चा है। वेरिफिकेशन अलग सर लेते हैं पैसे उससे, और थाने वाले अलग लेते हैं सर। गेट पे यहाँ तक के गेट पे जो संतरी खड़ा होता है सर, 500 रुपया आप उसको दोगे तो आप थाने में जाओगे, कैमरे लगने के बावजूद मेरे सामने मोटरसाइकिल कागज होते हैं सर, पोस्ट लोग होते हैं। देखो सदर से जिसको तो तजर्बा होना चाहिए कि बंदा ठीक है, पेशेमाम आ रहे हैं हमारे घर के गली के मोहल्ले के पेशेमाम थे, सामने उसका घर था, बाइक का कागज घर में भूल गया था। इसी तो साहब को खुद कहा, मैंने भी फोन किया कि सर इसकी बाइक के कागज है, पेशेमाम ने मस्जिद का थोड़ा सा बंदों के फर्क देख, उसको भी इन्होंने जो है उसका मोटरसाइकिल भी बंद कर दिया। फिर आकर अदालत से वो करवा दिया। अब बिल्कुल अच्छा इंतजाम आप करें। मोटरसाइकिल जब थाने में जाती है सर, वापस आप जब निकालते हैं मोटरसाइकिल उस कंडीशन में नहीं होता, ये नुकसान है मेरे को का बिल्कुल हो जाए। देखें आपने इसी में सर ऐड करूंगा, आपने अपने खुद कहा है सब कि बंदा रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराएगा या भाई के, ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं कह रहा हूँ कि कागजात हैं 5 मिनट ठहरते हैं, आप 5 मिनट ठहरते नहीं है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। 5 मिनट ठहर तो जाए, अगर कागजात नहीं लाता तो आप बंद कर दें। आप लोग कागजात देखें, जब थाने में कागजात भी देकर आज आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि आवाम को पैगाम देने का, क्योंकि हमने परसों रात भी अपने एसओस की मीटिंग की है और हमने अपने एसपीज डीएसपीज को ये चीज़ कन्वे की है कि बाइक को थाने पहुंचाने से बेहतर है उस बंदे को 2-3 घंटे दे दें, उसे टाइम दे दें कि आपके पास कोई चीज़ है वो ले आए। ठीक है, ये नहीं कि हम फौरी तौर पे मौके पे पर्चा काट दें और वो बंदे को अब जाके अदालत में बात करें। अदालत के ऊपर भी लोड आ रहा है, हमारी जुडिशरी के साथ भी डिस्कशन हुई है, मीटिंग्स हुई हैं। हम जब पब्लिक को अगर थाने के लेवल पे फैसिलिटेट कर सकते हैं और उसे वहाँ पे रिलीज दे सकते हैं, तो कल हमारी एक्साइज में भी यही डिस्कशन हुई है, ताकि हमारे ऊपर ये पूरा लोड भी कम हो और वो जो बंदा थाने के अंदर जिसकी बाइक बंद है वो डॉक्यूमेंट्स ले आए और अपनी बाइक थाने से ले जाए। ये क्लियरली हम आवाम को भी बता रहे हैं और हमने अपने ऑफिसर्स को भी ये चीज़ कन्वे कर दी है। लेकिन अगर वो नहीं ला पाता अगले 3-4 घंटों में, तो उसकी जो बाइक है फिर वो हम इम्पाउंड करेंगे, फिर वो जाके वहाँ से रिलीज करेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो डेस्क का पॉइंट उठाया। हमारी जो कल डिस्कशन हुई सेक्रेटरी एक्साइज से और सर से भी, मैंने ये सजेस्ट किया था कि हमें मुख्तलिफ पॉइंट पे हेल्प डेस्क जिस तरह होते हैं और फैसिलिटेशन डेस्क लगाने चाहिए, जिसमें हम बंदों की जो प्रॉब्लम है वो आसान है। लेकिन अभी तक जो पब्लिक के बैकलॉग थी वो जो सारा था, एक्साइज की तरफ से ये थी कि सर हम ओपन है और हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इवन देन हमने जो पॉइंट सजेस्ट किए थे, एक बर्मा होटल में जो एसपी सरियाब का ऑफिस, ठीक है, और एक आध इधर सिविल लाइन में, लेकिन अभी तक वो इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि अभी तक हमारे पास